फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ओपन में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं एज कम्पेयर टू क्लोज। क्लोज में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। बात समझ रहे हो, ओपन में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एब्सेंट, क्लोज में नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। समझ गए। सो देखो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है टू टाइप के, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ओपन में क्या होता है भाई, इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं और क्लोज में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ओपन का देखो, ओपन में क्या, इसमें नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एब्सेंट किसमें होता है, इसका एग्जांपल क्या जाएगा, तो इसका एग्जांपल जाएगा, हम लोग बात कर सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स इसमें एब्सेंट होते हैं, जिसका एग्जांपल हम लोग पढ़ सकते हैं क्या, मोलस्कस, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स। ठीक। इसमें क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोडा में क्या होते हैं, आर्थ्रोपोड्स में इसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक। इनमें कैसा होता है, इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किसमें, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप का क्या होता है, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बात करेंगे, देखो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है भाई, इसमें एग्जांपल बात करेंगे तो किसका जाएगा, इसमें एनालिडा। ठीक है, एनालिडा जाएगा और इसमें ऑर्थो। ठीक, उसमें एनालिडा और क्या आएगा, इसमें कॉर्डेट्स, जिसमें ठीक है कॉर्डेट्स में हम लोग हो जाएंगे। तो आप समझोगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसका होता है, ये होता है एनालिडा का एंड कॉर्डेट्स का। ठीक, एनालिडा एंड कॉर्डेट्स से क्या होता है, एनालिडा एंड कॉर्डेट्स का क्लोज टाइप का क्या होता है, ये लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लियर। तो एनालिडा एंड कॉर्डेट्स का क्लोज टाइप का इन लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एज कंपेयर टू ओपन टाइप किसका होता है, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड का। ठीक है, मोलस्कस एंड आर्थ्रोपोड क्या होता है, ये लोग का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ हार्ट, क्या आखिर में कितने टाइप्स के हार्ट होते हैं। तो हार्ट होते हैं 3 टाइप्स के, एक होता है 2 चैम्बर हार्ट, एक होता है 3 चैम्बर हार्ट और एक होता है 4 चैम्बर हार्ट। तो टाइप्स ऑफ हार्ट में देखेंगे 2 चैम्बर। ठीक है, एक होता है एट्रियम और एक होता है वेंट्रिकल। बात समझे, 2 चैम्बर में क्या होगा, एक चैम्बर को बोलेंगे एट्रियम और एक चैम्बर को बोलेंगे वेंट्रियम। ठीक है, तो एक चैम्बर को बोलते हैं एट्रियम और दूसरे को बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, किसमें होता है भाई, एग्जांपल देखो, इसका ये होता है फिश में, किसमें होता है इस टाइप का 1 चैम्बर। ठीक है, 2 चैम्बर हार्ट फिशेस में। तो 2 चैम्बर हार्ट किसमें होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है फिशेस में। क्लियर है। तो 2 चैम्बर हार्ट किसमें होता है भाई, ये होता है फिशेस में। इसका देखो कैसे होता है, ये 2 चैम्बर आपको ऐसे दिखेगा, एक क्या है, एक एट्रियम, ये वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं 2 चैम्बर्ड हार्ट। अब बात करेंगे 3 चैम्बर हार्ट। ठीक है, जिसमें क्या होता है, देखो 3 चैम्बर हार्ट में इसमें 2 एट्रियम होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो 3 चैम्बर हार्ट में क्या होता है, इसमें 2 एट्रियम और 1 क्या होता है, इसमें वेंट्रिकल होता है। ठीक है, इसमें 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होता है, किसमें, 3 चैम्बर्ड हार्ट में। इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट का एग्जांपल। ठीक है, 3 चैम्बर्ड हार्ट का एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसमें, इसमें रेप्टाइल्स, इसमें क्या होता है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ठीक है, तो रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में क्या होता है, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बात समझ आ रहा है आपको, 3 चैम्बर हार्ट किसमें होता है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में। सो 3 चैम्बर हार्ट किसमें होता है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है, इसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। लेकिन एक्सेप्शन है, रेप्टाइल्स एक क्रोकोडाइल है। ठीक है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है, लेकिन वो क्या है भाई, क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल से, पर उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है। बात समझ रहे हो, क्रोकोडाइल एक क्या रेप्टाइल से, लेकिन उसमें कितना चैम्बर हार्ट होता है, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसका एक्सेप्शन देखो 3 चैम्बर्ड का क्या है भाई, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। ठीक, एक एक्सेप्शन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्शन। एक क्या है, इसका एक्सेप्शन है। बात समझ आए आपको, क्रोकोडाइल क्या एक्सेप्शन है, किसका, रेप्टाइल्स का। किसका एक्सेप्शन भाई, रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें कितने चैम्बर होते हैं हार्ट, इसमें 4 चैम्बर। ठीक, क्रोकोडाइल्स में कितना चैम्बर होता है, क्रोकोडाइल में
4 चैम्बर हर्ट होते हैं, ठीक है। तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। फिर बात करेंगे, देखो इसका कैसे होता है, देख लो एक बार इसका स्ट्रक्चर। ये क्या है भाई, एट्रियम है ये, ठीक है, वेंट्रिकल है, ठीक है। तो एट्रियम है और नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। इसमें एक में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरे में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। एक एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक एट्रियम में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों कहाँ मिलते हैं भाई, दोनों मिलते हैं वेंट्रिकल में, दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं। बात समझे, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों इसमें मिक्स हो जाते हैं। फिर बात करेंगे 4 चैम्बर हर्ट, ठीक है। 4 चैम्बर हर्ट किस में होता है, ये बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक है। 4 चैम्बर हर्ट किस में होता है, ये होता है बर्ड्स एंड मैमल्स में। बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। बात क्लियर है आपको। तो बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होता है। जिसमें क्या होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो मैमल्स एंड बर्ड में क्या होता है, इसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक। तो इस आपको पता ही इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। 4 चैम्बर हर्ट कैसे दिखता है, ए एट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है। एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ह्यूमंस में यार बोल सकते हो मैमल्स, ठीक है। मैमल्स एंड बर्ड में क्या होता है, मैमल्स एंड बर्ड में टोटल इसमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन हर्ट के बारे में। मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम तो 2 टाइप के, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद बात के हम लोग टाइप्स ऑफ हर्ट होते हैं 3 टाइप के, कौन कौन सा, 2 चैम्बर हर्ट, 3 चैम्बर हर्ट और होता है 4 चैम्बर हर्ट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे हम लोग अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का हर्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ह्यूमन का हर्ट 4 चैम्बर होता है। पता है आपको कि ह्यूमन का हर्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ये आपका है राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं क्या भाई, ये है राइट एट्रियम, ठीक है। ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, कौन सा, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये आपका हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलेंगे क्या, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। और ये हो जाएगा क्या, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन का हार्ट आपको समझ आ गया होगा कि 4 चैम्बर का हार्ट होता है ह्यूमन का, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखो ये क्या है आपका, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो आपको मतलब बेसिक आइडिया लग गया कि ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर का होता है, समझ गए। अब देखो, अब बात करेंगे जो इसमें, ठीक है, जो जहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा ब्लड, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको बोलते हैं कि ये क्या है आपका वेना केवा। इसको बोलते हैं जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसको बोलते हैं कि यह क्या है, वेना केवा। तो इसको बोलते हैं अपर पार्ट में, इसको बोलते हैं क्या, देखो जो वेना केवा है कहाँ पर है, अपर साइड है, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। जहाँ से ब्लड आता है, ठीक है, जहाँ से अपर, देखो यहाँ पर हर्ट है तो इसके अपर पार्ट, ठीक, इसके अपर पार्ट बॉडी से, ठीक, अपर पार्ट बॉडी से ब्लड आएगा तो उस पार्ट को बोलते हैं क्या, वेना केवा। दूसरे इसको बोलते हैं सुपेरियर, क्या बोलते हैं भाई इसको, सुपेरियर, ठीक है, सुपेरियर वेना केवा, ठीक है, सुपेरियर वेना केवा, ठीक है। तो सुपेरियर वेना केवा, तो आप समझे जहाँ से मतलब अपर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी से क्या होता है, इसमें ब्लड आता है, ठीक है। तो अपर पार्ट ऑफ बॉडी से सुपेरियर वेना केवा में ब्लड आता है। बात समझे कि अपर पार्ट ऑफ बॉडी से किसमें कहाँ आता है ब्लड, वो सुपेरियर वेना केवा में आता है। कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आएगा, बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, जिसको बोलते हैं सुपेरियर, ठीक है, सुपेरियर वेना केवा। और नीचे देखो ये आपको दिख रहा है, ठीक, एक क्या है, ये भी वेना केवा है लेकिन ये नीचे है, ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फेरियर। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा। बात समझे, क्योंकि ये नीचे साइड है उसको इसको बोलते हैं इन्फेरियर वेना केवा। और एक इधर, ठीक है,
इन्फीरियर वेना केवा से क्या होता है, इसमें जो ब्लड आता है किस, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, ठीक है, जो भी बॉडी पार्ट है हार्ट के नीचे से क्या होता है, ब्लड आता है। समझे, कौन सा ब्लड आएगा भाई, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। तो आप समझे किसको बोलते हैं, सुपेरियर वेना केवा, जहां से अपर पार्ट ऑफ बॉडी से क्या होता है, ब्लड आता है। कैसा ब्लड आता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। और ये होता है इन्फीरियर वेना केवा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, डीऑक्सीजेनेटेड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से आता है। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से आता है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा। क्योंकि ये सुपेरियर जो अपर पार्ट में होता है प्रेजेंट, और ये हार्ट के नीचे पार्ट में होता है। ठीक है, अब देखो ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ये होता है आपका, इसको बोलते हैं आयोटा। एक क्या है आपका, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, आयोटा से क्या होता है, आयोटा से जो आपका डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, ठीक है, आयोटा से क्या होता है, देखो पहले ब्लड कहाँ आएगा, सबसे पहले ब्लड आएगा कहाँ आएगा, सुपेरियर वेना केवा। ठीक है, सुपेरियर वेना केवा से ब्लड कहाँ जाए, किसमें जाएगा भाई, सुपेरियर वेना केवा से ब्लड जाएगा किसमें, ये जाएगा आपके सबसे पहले राइट एट्रियम से। सबसे पहले समझो ब्लड कहाँ से आएगा, सुपेरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, दोनों साइड से ब्लड आएगा। और ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड सबसे पहले जाता है कहाँ पर, राइट एट्रियम के पास। सबसे पहले ब्लड जाएगा राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, सीधा आयोटा में। ठीक है, आयोटा में, ठीक है। उसके बाद देखो आपको समझना है कि जो ये क्या होता है आपका आयोटा है। ठीक है, तो आयोटा है, समझ गए बात को। और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। एक क्या है आपका, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जहां से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ऐसा पार्ट है जहां से क्या होता है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी। और इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वेन। तो बात समझो कि इस हार्ट का स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें हार्ट में सबसे पहले ब्लड कहाँ कहाँ फ्लो करेगा समझना आप। ठीक है, उससे पहले बात करेंगे वाल्व। वाल्व क्या होता है, देखो क्या भाई, वाल्व मतलब जो प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को। वाल्व किसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को। ठीक है, जो किसको प्रिवेंट करते हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, उनको बोलते हैं वाल्व। तो इसमें वाल्व कहाँ कहाँ पर है, इसको ध्यान से आप देखो। ठीक है, इसमें वाल्व कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसको समझो। यहाँ पर जो वाल्व होता है, ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वाल्व दिखेगा इसको बोलते हैं, होता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर जो वाल्व होगा इसको बोलते हैं क्या, बाइकस्पिड। ठीक है, इसका बोलते हैं इसको ट्राइकस्पिड। ठीक, यहाँ पर जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाल्व होगा इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर। और यहाँ पर जो वाल्व होगा उसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व, मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो बाइकस्पिड या क्या बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड या इसको बोलते हैं मिट्रल वाल्व। बात समझे कि बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व इसको यहाँ पर बोलते हैं। और यहाँ पर जो वाल्व होता है, ठीक है, यहाँ पर देखो कि जो वाल्व कहाँ पर होता है, जो वाल्व आपको यहाँ दिखेगा, ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाल्व आपको सेमी ल्यूनर, यहाँ पर वाल्व कैसा होता है जिसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, सेमी ल्यूनर वाल्व यहाँ पर होता है प्रेजेंट, कहाँ पर भाई, पल्मोनरी, कहाँ पर देखो, ये आयोटा पर। ठीक है, आयोटा पर क्या होता है, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व होता है। ठीक है, आयोटा पार्ट पर क्या होता है, यहाँ पर सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर देखो पल्मोनरी आर्टरी पर क्या होता है, यहाँ पर पल्मोनरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो वाल्व होगा उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। यहाँ पर जो वाल्व होगा इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। ये वाल्व का मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है, ये मत एक बार ब्लड गया, ठीक, एक बार देखो, एक बार ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में गया, ठीक है, तो दोबारा इसको, और मतलब दोबारा इसको बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते, दोबारा क्या नहीं देते, दोबारा इसको बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते, मतलब ये बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, वाल्व क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। बात समझे, वाल्व का मेन फंक्शन क्या है कि ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं वाल्व। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको मतलब वेंट्रिकल में, ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें आपको मिलेंगे पेपिलरी मसल्स। इसमें क्या होता है प्रेजेंट,
लेफ्ट वेंट्रिकल और ठीक है, एट्रियम में नहीं होते ना भाई, एट्रियम में नहीं होता है, खाली वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में खाली क्या होता है, इसमें पेपिलरी मसल होते हैं प्रेजेंट। बात समझे, यहाँ पे इसके में होते हैं इसमें प्रेजेंट, इसमें होते हैं पेपिलरी मसल, ओनली वेंट्रिकल में, एट्रियम में नहीं होते हैं, खाली वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम और ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और किसमें भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, इसमें होते हैं पेपिलरी मसल, और पेपिलरी मसल थिक होते हैं। कैसे होते हैं, लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है समझो, लेफ्ट एट्रियम में जो पेपिलरी मसल होते हैं कैसे होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि यहीं से मेन यही कॉन्टैक्ट, यहीं से क्या होता है हाईएस्ट, ठीक है, सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन कहाँ होता है, आप कहाँ पर होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, इसीलिए यहाँ का जो क्या है पेपिलरी मसल वो कैसा होता है, थिक होता है। ठीक है, उसीलिए क्या भाई, उसीलिए यहाँ का पेपिलरी मसल थिक होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या होता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा कंट्रैक्शन होता है, इसलिए यहाँ का पेपिलरी मसल थिक होता है। और राइट एट्रियम का पेपिलरी मसल कैसा होता है, थिन होता है। ठीक, यहाँ का इसका पेपिलरी मसल थिन होता है, उतना मतलब एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल से कम थिन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या समझे, पेपिलरी मसल। पेपिलरी मसल का मेन फंक्शन है कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन पर हेल्प करते हैं। ठीक, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्डिनी टेंडेई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको जो है दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्या, कॉर्डी टेंडेई। ठीक है, कॉर्डी टेंडेनी। तो कॉर्डी टेंडेनी क्या करते हैं भाई, कॉर्डी टेंडेनी का मेन फंक्शन है कि देखो ये बैक, ठीक है, जब हाई प्रेशर, जब ये देखो, जब ये ठीक है, जब क्या करेगा, ये ब्लड को पंप करेगा। ठीक है, जब ठीक है, राइट वेंट्रिकल या राइट, ठीक है, राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल जब क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो फिर से जो ब्लड है मतलब वापस जा सकता है, उसी को मतलब उस गेट को बंद करके रखता है, उसको मतलब गेट को खोलता नहीं। बात समझे, ये जो गेट आपको दिख रहा है, जो मैं ब्लू कलर का समझा, ये क्या है आपका कॉर्डी टेंडेनी, इसी को बोलते हैं कॉर्डी टेंडेनी, जो मतलब कंट्रैक्शन से उसको फिर से ओपन नहीं कर सकता। ठीक, कंट्रैक्शन होगा तो उसको ऊपर, उसको बंद करके रखता है, उसको कैसे करके रखता है, उसको बंद करके रखता है, उसको खोलता नहीं है। यही इसका मेन रोल है कि उसको क्या करता है, उसको बंद करके रखता है, खोल देगा तो नहीं बनेगा वैसे। ठीक है, तो सारे पार्ट कितने वल्फ हैं, कॉर्डी टेंडेनी क्या होता है, पेपिलरी मसल क्या होता है, समझ गए। ठीक है, नहीं समझ आया तो समझो आप, ये आपका क्या है, सबसे पहले समझो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका है राइट एट्रियम, ये आपका है लेफ्ट एट्रियम, ये आपका है क्या भाई, ये आपका है राइट वेंट्रिकल और ये आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें वल्फ होते हैं, 4 वल्फ होते हैं। पहला वल्फ को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वल्फ, जो यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वल्फ, या इसको बोलते हैं मिट्रल वल्फ। यहाँ पर जो वल्फ है इसको बोलते हैं सेमील्यूनर वल्फ। क्या बोलते हैं इसको, सेमील्यूनर वल्फ। और यहाँ पर जो वल्फ है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वल्फ। ठीक, यहाँ पर जो वल्फ है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वल्फ। ठीक, और इस देखो अब ब्लड, आप समझो पूरा कहानी इसका। सबसे पहले ब्लड कहाँ से आएगा, सबसे पहले ब्लड वाना के से आएगा। ठीक है, सुपेरियर और इन्फेरियर, सुपेरियर एंड इन्फेरियर से क्या होगा भाई, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, कैसे ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, तो सुपेरियर पार्ट से और इन्फेरियर पार्ट से, इससे क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा। ठीक है, सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा, सबसे पहले ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड किस में आएगा, राइट एट्रियम में सबसे पहले ब्लड आएगा। फिर ब्लड राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, फिर जब राइट एट्रियम, जब क्या होगा, जब क्या होगा, राइट एट्रियम कॉन्टैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड फ्लो करेगा, कहाँ जाएगा, ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, मतलब सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो आप समझे सबसे पहले बात कि सबसे पहले ब्लड कहाँ आएगा भाई, सबसे पहले ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा ब्लड, राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। बात समझे, सबसे पहले ब्लड आया कहाँ से, सुपेरियर और इन्फेरियर वेने के बाद से ब्लड आया। फिर ब्लड सबसे पहले किस में गया, सबसे पहले ब्लड गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। ठीक है, और फिर जब राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, सब फिर क्या करेगा, जो राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। किस में जाएगा भाई, ब्लड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ब्लड राइट वेंट्रिकल जब कॉन्टैक्ट करेगा, बात समझे, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है,
सो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से किस में जाएगा भाई, वो जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में क्या होता है पता है, उसमें ब्लड में जो CO2 होता है वो रिलीज होता है और O2 कैरी करता है, ठीक है ब्लड। और फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक, फिर समझो कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आएगा पल्मोनरी वेन में, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में आएगा भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंटिकल में, ठीक है। और फिर लेफ्ट वेंटिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, जब ये कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, तो ब्लड जाएगा फाइनली एओर्टा से, और एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। एओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा से पूरे हम लोग के बॉडी पार्ट में ब्लड जाएगा। तो ये पूरा इसका फंक्शनिंग है किसका, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। मतलब हार्ट का मेन रोल क्या है भाई, पंपिंग। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, यही इसका मेन रोल है, ठीक है। अगर हार्ट नहीं है तो आप नहीं हो। तो हार्ट मतलब आपके पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। बात समझे, हार्ट क्या करता है, आपके पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को पंप करता है, और इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसे भाई, क्यों बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन? सबसे पहले देखो, आपके हार्ट में ब्लड 2 बार आता है। बात समझे, एक बार आपके हार्ट में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आता है। एक बार कैसे आता है ब्लड आपके हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड आता है थ्रू वेना के बाद, और एक बार ब्लड आता है आपके, ठीक है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड। कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन से, ठीक है। उसीलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि आपके हार्ट में ब्लड 2 बार फ्लो करता है और फिर उसके बाद आपके बॉडी पार्ट में जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्लियर। और इसमें वॉल्व का मेन रोल क्या है भाई, वॉल्व का मेन रोल है कि क्या करता है, प्रिवेंट करते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं करने देते। वॉल्व क्या करते हैं, ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते, ठीक है, उसको प्रिवेंट करते हैं। बात समझे। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस किस, डबल सर्कुलेशन का, ठीक है। तो हम लोग ने डिस्कस किया इसका कैसे, मतलब हार्ट का प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे ब्लड पंपिंग करता है हार्ट, ठीक है, कितने वॉल्व होते हैं, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। तो आप लोग को पता हो कि हम लोग का जो एंटायर हार्ट है वो किस चीज़ से बना है, कार्डियक मसल। क्लियर। तो हम लोग का पूरा एंटायर हार्ट किस चीज़ से बना है भाई, कार्डियक मसल से बना है। और हम लोग का हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब हम लोग का हार्ट सेल्फ रेगुलेटिंग है। हम लोग का हार्ट कैसा है भाई, हम लोग का हार्ट है सेल्फ रेगुलेटिंग, मतलब अपना बीट खुद क्रिएट करता है। हम लोग का हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, मतलब अपना बीट को खुद क्रिएट करता है, खुद ही अपने आप धड़कता है। हम लोग कुछ उसको प्रेशर नहीं देते, कुछ हम लोग के हाथ में नहीं है। वो कैसा, हम लोग का हार्ट सेल्फ रेगुलेटिंग है। कैसे हम लोग का हार्ट सेल्फ रेगुलेटिंग है हम लोग का हार्ट। क्लियर है। तो हम लोग का हार्ट किस चीज़ से बना है, पूरा एंटायर हार्ट बना है कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल के मॉडिफिकेशन से क्या फॉर्म होता है, इसे नोजल, ठीक है, नोडल टिश्यू। सो कार्डियक मसल के मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्लियर है। और नोडल टिश्यू होते हैं 4 टाइप के। बात समझो कि हम लोग का हार्ट कैसा है, मायोजेनिक है, मतलब अपना बीट खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल के मॉडिफिकेशन से फॉर्म होता है कार्डियक मसल, ठीक है, कार्डियक मसल के मॉडिफिकेशन से बनता है नोडल टिश्यू। और नोडल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। एक होता है, देखो इसको बोलते हैं जो, ठीक, इसको बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं साइनो, ठीक है, एट्रियल नोड। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइनो, तो इसको क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से आप, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। क्लियर है। और इसको बोलते हैं, ध्यान से देखो, ये क्या है आपका, ये आपका है एट्रियोवेंटिकुलर नोड। इसको बोलते हैं एट्रियोवेंटिकुलर नोड। क्लियर। और इसको बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ये होता है आपका बंडल ऑफ हिस, ठीक है। और ये आपका है, इसको बोलते हैं प्रुकेंजी फाइबर, ठीक। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रुकेंजी, ठीक है, प्रुकेंजी फाइबर। बात समझे। तो आपको मतलब समझ आना चाहिए कि जो
नोडल टिश्यू है, ठीक है। जो नोडल टिश्यू 4 टाइप होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है साइनोएट्रियल नोड, एक क्या होता है? एक होता है साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। इस दूसरे को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, इसको बोलते हैं एपी बंडल, इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, क्या बोलते हैं इसको? एपी बंडल, और इसको बोलते हैं प्रोपेंजी फाइबर, ठीक है। तो नोडल टिश्यू क्या होते हैं? 4 टाइप के होते हैं, क्लियर आपको? तो नोडल टिश्यू कितने होते हैं? 4 टाइप होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोकेंजी फाइबर, क्या बोलते हैं इसको? प्रोकेंजी फाइबर। अब देखो इसका फंक्शन क्या है। जो साइनोएट्रियल नोड है, ठीक है, जो क्या है भाई? जो साइनोएट्रियल नोड है, साइनोएट्रियल नोड क्या करता है यार? साइनोएट्रियल नोड, ये मेन फंक्शन समझे इसका, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड जो हम लोग का है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम, कहाँ पर है प्रेजेंट? ये अपर पार्ट ऑफ राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में क्या है? साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट है। अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम पर क्या है? साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट है, ठीक। समझ आया? इसका एक्शन पोटेंशियल, इसका बात करेंगे, चलो एक्शन पोटेंशियल। तो इसका एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इसका एक्शन पोटेंशियल आपको होगा 70 से, ठीक है, 70 से 75, ठीक है, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, क्लियर है आपको? तो 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट। तो एक्शन पोटेंशियल कितना होगा इसका? साइनोएट्रियल नोड का, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट होगा। सबसे ज़्यादा किसका होता है? साइनोएट्रियल नोड का होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है इसका ही होता है, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड का ही एक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट। इसका मेन फंक्शन क्या है? ठीक है, साइनोएट्रियल नोड का मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करता है? देखो इसका मेन फंक्शन है, क्या करता है? रेगुलेशन, ठीक, ये क्या करता है? रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है किसको? इसका मेन फंक्शन है मेंटेनिंग दी, आप समझो बात को, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है? मेंटेनिंग दी रिदमिसिटी, ठीक है, रिदमिक कॉन्ट्राइल एक्टिविटी। किसको मेंटेन करता है ये? कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बात समझे? ये किसको मेंटेन करता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, क्लियर है आपको? तो किसको मेंटेन करता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या करता है? मेंटेन करता है। बात समझ आया? क्या क्या करता है ये? रिदमिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को मेंटेन करता है, क्लियर? तो क्या करता है देखो, सो ये मतलब जो हार्ट बीट को मेन यही इनिशिएट करता है, ठीक है। मेन जो क्या है? साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, मेन साइनोएट्रियल नोड है, क्या करता है? हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, इनिशिएटिंग, इसको बोलते हैं इनिशिएटिंग, ठीक है। इनिशिएट करता है और किसको मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है रिदमिक, ठीक है, कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी को। हम लोग के बॉडी का जो हार्ट का रिदमिक सिटी है, ठीक है, हम लोग के हार्ट का क्या भाई? जो रिदमिक सिटी है उसको मेंटेन करता है। कौन करता है? साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। साइनोएट्रियल नोड का मेन फंक्शन है कि हम लोग के हार्ट का मेन क्या करता है? वो हम लोग के हार्ट का रिदमिसिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। हम लोग के हार्ट का रिदमिसिटी को मेंटेन करता है साइनोएट्रियल नोड, क्लियर? अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो आखिर में एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का फंक्शन क्या है? तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, इसका एक्शन पोटेंशियल कहाँ है भाई? इसका एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एपी का मतलब क्या है? एपी का मतलब है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कितना है इसका? 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। तो इसका 60 to 65 इम्पल्स पर मिनट है। बात समझ आया कि 1 मिनट में 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट, क्लियर है? साइनोएट्रियल नोड हो गया, ठीक है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पर है प्रेजेंट? ये देखो, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पर प्रेजेंट? ये लोअर, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। बात समझ आया? लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम पर क्या है? लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जिसका एक्शन पोटेंशियल कितना है? जिसका एक्शन पोटेंशियल 60 से 65 इम्पल्स, ठीक है, जिसका एक्शन पोटेंशियल 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट है, क्लियर हुआ आपको? जिसका एक्शन पोटेंशियल 60 से 65 पर मिनट इम्पल्स है, क्लियर है आपको? और जो साइनोएट्रियल नोड है, ठीक है, साइनोएट्रियल नोड को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं इसको? और इसके एक और नाम है जिसको बोलते हैं पेस मेकर, ठीक है। तो साइनोएट्रियल नोड को और बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर, ठीक है। तो साइनोएट्रियल नोड को बोलते हैं और पेस मेकर, ठीक। अब बात करेंगे बंडल ऑफ हिस, या इसको बोलते हैं एवी बंडल, ठीक है।
बंडल ऑफ फिश से क्या बोलते हैं इसको, एबी बंडल, इसका एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका एक्शन पोटेंशियल कितना है, इसका एक्शन पोटेंशियल कितना है पता है आपको, 40 से 45 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है, 40 से 45 इम्पल्स पर मिनट, ठीक है। तो इसका एक्शन पोटेंशियल 40 से 45 इम्पल्स पर मिनट, क्लियर। तो बंडल ऑफ फिश है इसको बोलते हैं एपीबंडल। कहाँ पर प्रेजेंट है ये, इंट्रा, ठीक है, इंट्रा, ठीक, इंट्रा, देखो ध्यान से, जो बंडल ऑफ फिश है कहाँ पर प्रेजेंट है, ये टॉप इंट्रा वेंटिकुलर, ठीक है, वेंटिकुलर सेप्टम पर, इंट्रा वेंटिकुलर सेप्टम पर क्या प्रेजेंट है, बंडल ऑफ फिश है इसको बोलते हैं एपीबंडल, प्रेजेंट है, ठीक है। कहाँ पर है भाई, टॉप इंट्रा, ठीक है, वेंटिकुलर सेप्टम, इंट्रा वेंटिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट है बंडल ऑफ फिश। और इसको बोलते हैं, तो ये क्या है आपका, प्रोकेंजी फाइबर, क्या है भाई, इसको बोलते हैं प्रोकेंजी फाइबर। प्रोकेंजी फाइबर का एक्शन पोटेंशियल देखो चलो, तो इसका एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 20 से 25 इम्पल्स, ठीक है, 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट। तो इसका एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 20 से 25 मिनट हर इम्पल्स में, ठीक, हर मिनट में कितना इम्पल्स देगा, 20 से 25 बार, ठीक है, इम्पल्स होगा, क्लियर है। ये था आपका कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। आखिर कैसे मतलब हार्ट बीट का कंडक्शन होता है, बात समझे, कैसे हम लोग का हार्ट बीट धड़कता है। मेन रोल क्या है भाई, मेन सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल किसका है, साइनोएटल नोड का, सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल साइनोएटल नोड का है, ठीक, जिसको बोलते हैं पेसमेकर। कितना है, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट। कितना इम्पल्स भाई, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट। फिर एक किसको क्या करता है, ये इनिशिएट करता है, ठीक, ये क्या करता है, इनिशिएट करता है इम्पल्स, और मेंटेन करता है रिदमिक सिटी को। और किसको मेंटेन करता है, रिदमिक सिटी को हम लोग बॉडी का मेंटेन करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर नोड, जिसका एक्शन पोटेंशियल है 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट। इसको बोलते हैं बंडल ऑफ फिश, जो वेंटिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट है, जो कहाँ है, वेंटिकुलर सेप्टम पर प्रेजेंट है, जिसका एक्शन पोटेंशियल कितना है, 40 से 45 इम्पल्स पर मिनट। और इसको बोलते हैं प्रोकेंजी फाइबर, जिसका एक्शन पोटेंशियल 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट। ये था आपका कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो इस लेक्चर में डिस्कस किया हार्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन कि हार्ट में कौन कौन सा पार्ट होता है, हार्ट किस चीज़ से मिलकर बना है, प्रोपर हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है, कैसे हार्ट का कंडक्शन, हार्ट रेट, उसको देखें, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।